बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैदर अली साहब के पास। मेरा मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का मकसद यही है कि सितारे क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में है, हरकत में हैं। पाकिस्तान का कौन आर्मी चीफ होगा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा नहीं होगा, ये बड़ा तजस्सुस है लोगों का। मैं अली हैदर साहब से बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई, ये बताइए कि अब सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की समरी गई है बड़ी मुश्किल के बाद। कौन आपको लग रहा है नया आर्मी चीफ? ये तो नहीं बताया जा सकता कि कौन है। अलबत्ता डिफरेंट पर्सन लाइक जैसे पहले बाजवा साहब है, तो वो नहीं मुझे दिखाई देते हैं। कोई नया ही जो सा है आर्मी चीफ आएगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती मुझे दिखाई देती है, ख़ास तौर पे दिसंबर ऑनवर्ड से। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट दिसंबर के बाद और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जी जी। सर ये बताइए कि जो इमरान खान है, इनका सितारा क्या कह रहा है आपके मुताबिक? इमरान खान की हमारे पास दो डेट ऑफ बर्थ है सामने आती हैं। एक आती है 25 नवंबर 1952। सेकंड जो सी है वो आती है 5 अक्टूबर 1952। जब मैं दोनों से अपनी कैलकुलेशन करता हूँ, चार्ट बनाता हूँ, तो दोनों पे मुझे डिफरेंट सिचुएशन दिखाई देती है। 5 अक्टूबर वाली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है, और मुझे लगता है जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें खान साहब आ जाएंगे और उनके जीत जाने के चांसेस काफ़ी सारे हैं। अगली दफ़ा इमरान खान वज़ीर आज़म है आपके जी, ख्याल में? इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उनकी पोजीशन काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये लगता है कि उनको प्लेंटी पोजीशन काफ़ी फ़ेवर करेगी, और जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें खान साहब आ जाएँगे। सर इमरान खान आ जाएंगे, बड़े लोग कह रहे हैं कि खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। आप तो वज़ीर आज़म बना रहे हैं, मुश्किलात हैं या नहीं? जहाँ मुश्किलात की बात है ना, वो उनका फ़ेज़ चल रहा है ये फ़रवरी 2022 से। उसमें फ़रवरी का मंथ आया, अगस्त का मंथ आया, और ये आपने अब देखा है नवंबर का मंथ आया, जो उनके लिए अच्छा नहीं था। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ के बाद जब फ़रवरी आएगा, यानी 20th ऑफ जनवरी के बाद, वो भी मंथ इनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद लास्ट मंथ, मंथ ऑफ मई का होगा 2023, जो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद इनकी पोज़ीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ये जो इनको थ्रेट हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये मई 2023 तक रहेंगे। और इनको अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी कुछ इस किस्म के मामलात, इश्यूज़, टेंशन, स्ट्रेस, हेल्थ की और वैसे भी इनको आ सकती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। लाइक जैसे अभी आपने देखा कि नवंबर का मंथ इनके लिए बहुत अच्छा नहीं था। ऐसे ही पोजीशन में जो आगे 20th ऑफ जनवरी के बाद फेस आता है, और फरवरी का मंथ, देन अगेन अप्रैल का मिड एंड मई, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। यानी कि आपका मकसद कहने का ये है कि मई का भी 5-6 महीने मुश्किल लग रहे हैं फिर खान साहब के लिए। जी, बिल्कुल मुश्किल लग रहे हैं, और ख़ास तौर पे इनकी हेल्थ और लाइफ थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, खान साहब अभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो जा रहे हैं 26 को रावलपिंडी। जी। क्या देखते हैं लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल? लॉन्ग मार्च की जहाँ बात मैं करता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा ही लॉन्ग मार्च नहीं होगा लाइक जैसे ये जैसे धरने में उधर बैठ जाना और जब तक इलेक्शन की डेट ना आना और वहाँ ही रहना। ये समथिंग डिफरेंट होगा, जिसमें इनके कुछ मुतालबात कुछ इस किस्म के होंगे जो पूरे हो जाएंगे। मगर ये धरना वैसा नहीं है कि वहाँ ये जाके बैठ जाएंगे और वहाँ ही रहेंगे टिल नेक्स्ट इलेक्शन तक। इस किस्म का सिनेरियो नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान को अब और आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? कुछ लोग तो कहते हैं कि इमरान खान के स्यारे और सितारे दोनों ही गर्दिश में हैं, कुछ कह रहे हैं इमरान खान बड़े लकी हैं। ये मुख्तलिफ अपनी अपनी रीडिंग है, आपकी रीडिंग इसमें क्या है? 5 अक्टूबर से मैं जब देखता हूँ, तो इमरान खान साहब एक लकी हैं, और लकी हैं, और बेसिकली वो बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, और वो किंग मेकर हैं। और जहाँ बात आती है अवाम को मोटिवेट करने की, तो वो करते रहेंगे। जब भी बोलेंगे वो अवाम उनके पीछे होगी, और ऐसे ही सिनेरियो ये चलेगा। मैंने इमर, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अभी उनका जो फेस है, लाइक जैसे थ्रेट की बात होगी, उनकी हेल्थ की बात होगी, उनकी इस किस्म के मामलात होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। वैसे ओवरऑल उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और सर ये इमरान खान की बात होगी। आरफ अलवी साहब इमरान खान के साथ अभी जो समरी हो रही है उस पर साथ देंगे? आरफ अलवी साहब रोड़े अटका देंगे, या क्या आपके ख्याल में सारा मामला आर्मी चीफ वाला बस खुश असलूबी से तय पा जाएगा? जो प्रेसिडेंट साहब की बात है, उसमें मैं ये कह दूं कि उनका किरदार तो रहेगा,
मगर बहुत ज़्यादा आप अगर वो कहें कि वो आगे आएँगे या मीडिया के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा बयानात आएँगे या इस किस्म का मामला होगा तो वो मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा सर, अब मैं बात करूँगा कि इलेक्शन आपको कब होते नज़र आ रहे हैं? होते नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नेक्स्ट ईयर इलेक्शन मुझे दिखाई देते हैं मिड ऑफ 2023 के बाद। यहाँ से पाकिस्तान की पोजीशन भी बेहतर होती है। मगर इधर एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का चार्ट जब पाकिस्तान बॉर्न हुआ है, लाइक हम लेते हैं 1947 से 14th ऑफ अगस्त, मगर एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो हम बेसिकली 15th ऑफ अगस्त है। और हम शुरू के 2-3 साल अपनी जो बर्थडे करते रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे हैं, वो 15th ऑफ अगस्त को मनाते रहे हैं। मगर 1951 में जो-सा है वहाँ से वो तो इंडिया की 15 अगस्त बन जाएगी। नहीं, वो उसमें ऐसे है कि पाकिस्तान का जब ये सारी सिचुएशन बनी है तो रात को 12 बजे के बाद बना है पाकिस्तान, 12 बज के 3 मिनट पे। तो 12 बजे के बाद जब डेट चेंज हो जाती है तो 15th ऑफ अगस्त आ जाता है। और हमने शुरू के 1947 से लेके 1951 तक हमने 15th ऑफ अगस्त ही मनाई है। उसके बाद ये फिर एक नोटिफ़िकेशन हुआ था जो पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद हम 14 पे आ गए क्योंकि हमने कहा दोनों मुल्क की एक नहीं होनी चाहिए। तो हम 14 को आ गए। एनी हाउ हम जो चार्ट बनाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब देखता हूँ तो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहेगा, पाकिस्तान का अच्छा चाहेगा, वो या तो रहेगा नहीं या उसको रहने नहीं दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पोजीशन इस किस्म की है कि पाकिस्तान को इस किस्म के सर्कमस्टांसिस से गुजरना पड़ेगा, ख़ास तौर पे एक ऐसे लीडर को जो पाकिस्तान के साथ ईमानदार होगा। कोई पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर, कोई बड़े दंगे फसाद या किसी का कोई मामला गड़बड़ तो नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है इस किस्म का इशू। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइक जैसे मैंने आपको मंथ्स बताए हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसमें इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसमें लाइक ये करंट नवंबर था, उसके बाद अगेन जनवरी का मिड एंड फ़रवरी, फिर अगेन अप्रैल का मिड एंड मई। ये वाले इस किस्म के मंथ्स हैं जहाँ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अवाम को और हुक्मरान्स को भी। अच्छा, आपका असल में ये कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को एक उनके लिए फरवरी का महीना ख़तरनाक है जी, और दूसरा फिर मई। जी। मई के बाद खान साहब के लिए मई के बाद खान साहब के लिए ये जो पोजीशन है ये इस किस्म की नहीं रहेगी और इनको जो लाइफ थ्रेट हैं वो भी कम हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि उसके बाद कोई इनको इस किस्म की इश्यूज पड़ेंगे या इनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स पड़ेंगी जो अब पड़ी हुई हैं। खान साहब चाह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी मिले। आपके ख़्याल में जो आपकी कैलकुलेशन है, जो सियारों के मुताबिक, सितारों के मुताबिक, जो आपका इल्म नजूम के मुताबिक, ये क्या कैलकुलेशन कह रही है? मेरे ख्याल से खान साहब को इतनी मेजोरिटी मिल जाएगी क्योंकि इनकी पोजीशन काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और बेसिकली जब हम किसी पार्टी का चार्ट बनाते हैं तो उसके लीडर से बनाते हैं, तो खान साहब की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो खान साहब ले जाएंगे मेजोरिटी। अच्छा सर, अब ये बताइए कि जो अब नई चीज़ आ रही है, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ की बात हम करें, मरियम की बात करें, तो इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। इनको प्रॉब्लम जैसे चल रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। हाँ, नून लीग में स्ट्रॉन्ग अगर मैं देखता हूँ तो मैं शहबाज शरीफ साहब को देखता हूँ और हमज़ा को देखता हूँ। मगर नवाज शरीफ और मरियम की मुझे पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती है। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बनेंगे, मगर ये है कि ओपोज़िशन जैसे लीडर बन जाते हैं या कोई इस किस्म की उनको सीट मिल जाती है, वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर? हाँ, ऐसे हो सकता है क्योंकि उनको कोई ऐसी सीट मिल सकती है लाइक जो एक सीट हो जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी उनका नाम डेज़िग्नेशन पे लिखा जाए। इमरान खान सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की कोई बाज़गश्त आप देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म का सिनेरियो बनेगा। हाँ, ये है कि लाइक डेमोक्रेसी जैसे चल रही है ऐसे ही चलेगी और आगे जाके कुछ कदरे हालात बेहतर होंगे। मगर फिर मैं अगेन ही एक बात करूँगा कि हमें बेसिकली किसी लीडर से कुछ नहीं लेना देना है, हमें है अवाम से, अपने आप से, हमारे घर वालों से। तो वहाँ मैं लोगों को बीमार होता हुआ भी देख रहा हूँ, मैं फूड की जो सी है वो तंगी भी देख रहा हूँ, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ मनी। उसकी वजह से मामलात, हालात अवाम के ख़राब होंगे, अवाम को प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर आप पहले देखें तो पहले डेंगू आया,
उसके बाद कोरोना का भी सिनेरियो रहा। वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान एक ऐसी ब्लेसिंग कंट्री है कि जब भी कहीं वबा की बात आएगी, तो वबा पाकिस्तान पे वैसे अटैक नहीं करेगी जैसे दुनिया पे ओवरऑल करेगी। सर कोई और वबा देख रहे हैं आप, बीमारी की लोगों की बात की या वैसे लोगों के बुरे हालात? नहीं, वैसे ही बुरे हालात लाइक वबा की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में वैसे अटैक नहीं होगा जैसे दुनिया में हुआ था। वो पाकिस्तान की कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो ब्लेस है इस मामले में। हाँ, वैसे लाइक कोई ना कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स वो जिनसे मैं अवाम में देख रहा हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा सर, जो बिलावल भुट्टो है उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बिलावल साहब से ज़्यादा इनकी जो सिस्टर हैं जिनको आसफ़ा कहा जाता है, उनको जूनियर बेनज़ीर भुट्टो कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी प्लेंटिफिकेशन एक ऐसी है कि आप पीपल्स पार्टी में देखेंगे कि आसफ़ा जो-सी है एकदम आपको प्रोमिनेंट होके ज़्यादा दिखाई देगी, और वो बिलावल से मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छी सियासतदान है। बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहे हैं? बिलावल का आगे जो पोजीशन बनती है 5-6 सालों के बाद, वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। उधर कहीं जाके इनके कोई चांसेस वगैरह बन जाए कि ये वज़ीर-ए-आज़म की साइड पे आएँ, मगर फिर अगेन क्योंकि इनकी फैमिली में अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्लेंटी पोजीशन, और अगर मैं किसी सियासतदान को कहूँ तो मैं आसफ़ा को कहूँगा। सर आप जायचा कैसे निकालते हैं? जायचा जो-सा है वो निकालने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का होना ज़रूरी है, टाइम ऑफ बर्थ का होना ज़रूरी है, और प्लेस ऑफ बर्थ का होना ज़रूरी है। ये एक ऐसे ही है जैसे आप मुझे ये कह दें कि मुझे घर बना दें, तो घर के लिए ज़मीन होगी तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। ऐसे ही जायचा जो-सा है बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे निकाला जाता है। और मुल्कों की बात करेंगे हम, तो मुल्कों का भी ऐसे सेम है कि हमें उसके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, टाइम चाहिए होगा। जिस शख्स के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ ना हो, जिसको नहीं पता हो, मुकाम का नहीं पता हो, जिस तरह पुराने ज़माने में होता है या कोई भूल गया हो, उसका कैसे जायचा बनाते हैं? उसका ज़ायचा नहीं बन सकेगा, क्योंकि उसके लिए ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो मेल है तो उसका अगर एल्डर सन है तो एल्डर सन से उसको पढ़ा जा सकता है, उसके हालात, उसकी ज़िंदगी। ऐसे ही अगर कोई फ़ीमेल है तो वो मैरिड है और उसकी एल्डर कोई फ़ीमेल डॉटर है, तो उधर से हम निकाल लेते हैं, उधर से पढ़ पढ़ लेते हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू जी, थैंक यू हैदर साहब। नाज़रीन, आपने हैदर साहब की बातें सुनी। हैदर साहब ने बताया कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं उनको, और 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर देख रहे हैं, मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहे, और आर्मी चीफ़ का मामला इन्होंने भी कहा वो जल्द हल हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।